नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र में 102 गांव के सरपंचों ने 3 पंचायत सचिवों के व्यवहार से नाराज होकर जनपद पंचायत नगरी का घेराव किया है। सरपंचों ने सचिवों पर महिला सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। सरपंचों ने सिहावा रोड स्थित सर्व आदिवासी समाज भवन नगरी से सरपंच एकता जिंदाबाद और सरपंचों के खिलाफ अभद्र व्यवहार नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली। वे जनपद पंचायत कार्यालय नगरी पहुंचे, जहां सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित सरपंच दोषी सचिवों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जनपद कार्यालय के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, गुलबते टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आदिवासी महिला सरपंच अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी महिला सरपंच अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरपंच होश में आओ, होश में आओ, होश में सरपंचों ने ग्राम पंचायत सेमरा, आम गांव और भीतर रास में पदस्थ सचिवों पर महिला सरपंचों के साथ अभद्र व्यवहार, मनमानी, सरपंचों की बात ना सुनने और समय पर दफ्तर ना पहुंचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य ब्लॉक से आए सचिव आदिवासी सरपंचों के साथ मनमानी करते हैं। इस संबंध में पूर्व में भी विरोध और शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन 1 सप्ताह में अल्टीमेटम के बाद भी ऐसे सचिवों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। तमाम पदाधिकारी आप लोग जनपद पंचायत नगरी पहुंचे, धरने पर बैठ गए थे। क्या कुछ मसला है, किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन? आज सरपंच संघ ब्लॉक नगरी का एक धरना प्रदर्शन, यह एक धरना प्रदर्शन नहीं है, हमारे आदिवासी महिलाएं सरपंच हैं जिनके साथ हमारे कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सचिव उनके साथ अभद्र उनकी मनमानी कर रहे हैं या उनके द्वारा बहुत सी हमारे महिलाएं सरपंच को मतलब प्रताड़ित का भावना आ रहा है। तो हम उनकी सुरक्षा के लिए सरपंच संघ 102 सरपंच आज संयुक्त रूप से यहाँ, पूर्व में भी उनको समझाइश दे चुके थे किंतु उन सचिव के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण या अपने स्वभाव को नहीं बदलने के कारण हमको मजबूरन उसके प्रति हम ब्लॉक नगरी के द्वारा सरपंच संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन कर उसको हम इस ब्लॉक से बाहर लेने का निर्णय लिया। उसी के तहत आज हम धरना प्रदर्शन पर आए थे। कितने सचिव, कहाँ के सचिव लोग हैं जो इससे, जिसके संबंध में हमको रूप से और बितरा से सचिव के संबंध में हम इसके संबंध में ही उसको ब्लॉक से बाहर करने के लिए मांग किए। आप लोगों ने अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, क्या बातचीत हुई और आखिरकार निष्कर्ष कहाँ पर आके पहुंचा, किस तरीके से आप लोगों को आश्वासन दिया गया? अब माननीय मतलब हमारे सीओ साहब के द्वारा उनके फोन के द्वारा बात करवाया गया, जिला सीओ के द्वारा उनको कल 2 दिन के अंदर में उसको यहाँ से ब्लॉक से बाहर करने का आश्वासन दिए हैं। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ निर्णय लिया 2 दिन का अगर तो फिर संघ उग्र आंदोलन फिर से करेंगे। ठीक है।
एक हमारा जो नगरी ब्लॉक है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ जो सचिव है वो हमारी महिला साथी के साथ अभद्र जैसे व्यवहार करी, पूरा मतलब एक विवादित ढंग से बात करी, जैसे कैसे व्यवहार करना है महिलाओं के साथ। देखो, कोई भी बात है तो आपस में बात करने से सुलझ जाती है, लेकिन इस तरह से बात करना, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। महिलाओं के साथ ऐसे बात करेंगे तो, और बाकी लोग जब सचिव ऐसे बात करेंगे तो बाकी लोग, तो ये तो जायज़ सी बात है ना। आप क्या चाहते हैं आप लोग मामले में? हम ये चाहते हैं कि ये जो नगरी ब्लॉक में सचिव है वो बाहर मंगलौर ब्लॉक से है, तो उसको वहाँ पदस्थ किया जाए, यही हमारी मांग है। कितने सचिव लोग हैं? लगभग 2 से 3 सचिव लोग हैं, उनको हम लोग नगरी ब्लॉक से बाहर ही चाह रहे हैं मांग। और अभी जिला सीओ से भी बात हुई है, उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 1 दिन में अगर नहीं होता है तो आगे तीसरे दिन भी और हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन करेंगे। हाँ। देखिए, आज हम लोग सरपंच संघ के द्वारा लगातार अपने ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच, भीतरा के सरपंच, आम गांव के सरपंच लगातार, जैसे हमारे संघ का जो बैठक होता था उसमें सचिवों का मतलब शिकायत देते थे कि सचिव हमके साथ में मतलब कार्य में मतलब तालमेल के वो नहीं हो पा रहा है करके लगातार। उसके बाद में हम लोग ये शासन प्रशासन अपना जिला मतलब सीओ सर को भी आवेदन भी दिए थे कि इन सचिवों के द्वारा जो महिलाओं सरपंच के साथ में तालमेल नहीं है, जो कार्य जो निष्पादन चलना है पंचायतों का वो नहीं चल पा रहा है, इसलिए उस सचिवों को इस पंचायत से और जो दूसरे ब्लॉक से हैं उनको यहाँ से ब्लॉक से ही हटा दिया जाए करके हमने सीओ सर को अपना ज्ञापन भी दिए थे और 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम भी दिए थे। उसी एवज में आज पूरे सरपंच संघ के द्वारा आज सचिव के संबंध में उस सचिव को तत्काल नगरी ब्लॉक से हटा दिया जाए करके आज हम पूरा जनपद का घेराव पूरे संघ के माध्यम से किए गए थे। लेकिन आज हम जब ज्ञापन देने के लिए आए थे तो यहाँ पर हमें अंदर तो जाने नहीं दिया गया, बाहर में ही हमें रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद हमारे जो मुख्य अधिकारी सीओ सर है वो आए और हमें आश्वासन दिया जिला सीओ सर के मतलब माध्यम से बात करा करके कि उसने 2 दिवस का हमें समय मांगा गया है। 2 दिवस के अंतर्गत जो गलत जो सचिव है जो बाहर से पदस्थ है उन सचिवों को तत्काल मैं उनको कार्रवाई करते हुए यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरण करूंगा करके आश्वासन 2 दिवस का समय हमें दिया गया है। इस दौरान सरपंच संघ के नायब तहसीलदार को कलेक्टर और जिला पंचायत के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद सरपंचों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2 दिनों के भीतर मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन और चक्काजाम करने के लिए बाध्य होंगे। हम सिर्फ जनपद से होने के नाते प्रस्ताव जो है जिला सीओ को भेज सकते हैं। उसी के तारतम्य में मैं इन तीनों सचिवों को जनपद पंचायत नगरी से अन्यत्र ब्लॉक में स्थानांतरण हेतु मेरे द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो ये थी आज की धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,